हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा 12th हाउस के बारे में, जो कि थर्ड दुशांता हाउस कहा जाता है। 6th 8th के बाद 12th हाउस, जो कि हम सबको पता ही है कि उसे दुशांता हाउस कहते हैं। बट ये सबसे कम दुशांता हाउस माना जाता है। इफेक्ट ऑफ मतलब कि बैड इफेक्ट कुंडली में 12th हाउस में सबसे कम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कुंडलियों में ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी लेके आता है। इसकी वजह से 12th हाउस को ज़्यादा, मेरे हिसाब से देखिए, ज़्यादा उसको दुशांता हाउस नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका वहाँ पे जो प्लैनेट्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो फिर जो भी ज़ोडिएक साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे आप कैसे हैंडल कर सकते हो। देखिए, 12th हाउस बेसिकली हैंडल करना होता है। अगर आपको अगर उस चीज़ को हैंडल करने आ गया तो बहुत चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। प्लैनेट जो वहाँ पर है उससे रिजल्टेड देखो। 12th हाउस क्या हम शो करते हैं, पहले 12th हाउस को समझ लेते हैं। 12th हाउस लॉसेस को शो करता है। लॉसेस देखिए किसी भी तरीके की लाइफ में, जो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत जो भी हो, फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इवन काफ़ी टाइम पे धार्मिक भी, जैसे कि हम हमारा धर्म से दूर जाने लगते हैं, वो भी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है काफ़ी टाइम पे। दूसरी चीज़ें फॉरेन ट्रैवल्स, हॉस्पिटल बेड्स, हॉस्पिटल ही कह लीजिए एक तरीके से। ये सारी जो चीज़ें हैं 12th हाउस शो करता है। तो 12th हाउस देखिए बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। वो उसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि मेरा 12th हाउस कब से एक्टिवेट होगा और मैं फॉरेन कंट्री चला जाऊँ। तो जो 12th हाउस होता है वो बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ को शो करता है, और 12th हाउस ही ऐसा हाउस होता है जो आपका फॉरेन सेटलमेंट को भी शो करता है। तो इस वजह से 12th हाउस की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि वो 12th फ्रॉम इटसेल्फ होता है। जैसे कि हम एसेंडेंट हम खुद होते हैं, और 12th हाउस जो होता है हमारे, जो कि देखिए एक सबकॉन्शियस माइंड में हमारा जो एक डिज़ायर होता है वही 12th हाउस होता है। 12th हाउस से आप देखिए अपने स्लीपिंग पैटर्न को भी देख सकते हैं, नींद और ये सारी चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्लैनेट्स जब आते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, एक सिंपल आपको मैं चीज़ समझा देता हूँ। आपके 12th हाउस में जो भी प्लैनेट रहेगा उससे रिलेटेड जब तक आपको कोई लॉस नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में कोई गेंस नहीं होंगे। तो ये चीज़ आप जान लो, क्योंकि 12th हाउस लॉसेस का होता है। अब देखो, बहुत लोग इसे अच्छे से प्ले करते हैं और लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होते हैं। वो कैसे प्ले करते हैं, क्या करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं सूर्य से। यानी कि सन जब आपका 12th हाउस में आ जाता है तो देखिए सन क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपके सेल्फ एस्टीम को रिप्रेजेंट करता है, आपका जो भी कॉन्फिडेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब सब सन 12th हाउस में चला जाता है तो आप यूजुअली देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी टाइम पे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत लो रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा, जो कि आप देखोगे कि आप में कम पाया जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपको हमेशा कमी महसूस होगी। यानी कि एक कॉन्फिडेंस जो रहता है ना एक नॉर्मल लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो आपको नहीं दिखाई देगा। फॉर एन एग्जांपल देखिए, आपका लियो एसेंडेंट है और आपका 12th हाउस में सन बैठा हुआ है। तो जब तक आप अपने बॉर्न प्लेस से दूर नहीं जाओगे, यानी कि फॉर एन एग्जांपल, चलो आप पंजाब में रहते हो और आपका एक है कि भाई बाहर जाना है, आप देखोगे कि जब तक आप अपने लोकेलिटी में रह रहे, आपका वैसा कोई ज़िंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कोई आपको पूछता नहीं है, कुछ नहीं है आपका, क्योंकि सन जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी होता है। और वो जो अगर देखो 12th हाउस में चला जाए, एसेंडेंट से 12th में चला जाए, तो यहाँ पे होगा ये कि ना वो दिखेगा, ना कभी उसके बारे में ज़्यादा चर्चाएँ होगी, क्योंकि आपको नहीं, मतलब कि एक तो आप खुद ही प्रेजेंटेबल नहीं हो और आप ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे हो जहाँ पे आपकी पहचान या ऐसा कुछ होगा। बट जब आप फॉरेन कंट्रीज चले जाओगे, सडनली आपको रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा। सडनली आपके देखो आपका एक अच्छा पे होने लग जाएगा, जो भी इंडिया में उससे बेटर ही आपको मिलेगा, जो भी आप जॉब कर रहे हो। वहाँ से आप देखोगे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका नाम होने लगेगा, आपके देखिए सोसाइटी में आपके चर्चे होने लगे। क्योंकि देखिए जैसे पंजाब जैसे स्टेट्स में आप जब फॉरेन जाते हो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो ये एक मैंने देखे लेमन टाइप में एक नॉर्मल बात की है। वही सेम पर्सन बॉम्बे में आए, अपना कुछ छोटा सा भी नाम कर ले तो बड़ा नाम उसके स्टेट में हो जाता है। जैसे को बॉलीवुड में आ गया, उसने नाम कर लिया।
तो ये सारी चीज़ें होती है। तो सन जब तक आप देखो गिव अवे नहीं करोगे, इसका बेसिक मतलब क्या है कि देखो एसेंडेंट का अगर लॉर्ड नॉर्मली भी आप देख लो 12th हाउस में बैठ गया, जब तक आप अपने होम टाउन या आपके जो बोर्न प्लेस है उसका कुछ आप गिव अवे नहीं करोगे, अपने से आप जो हो उससे आप कुछ गिव अवे नहीं करोगे, तब तक आपका ग्रो नहीं होगा, तब तक वो प्लैनेट आपको गुड रिजल्ट्स नहीं देगा। और जब सन 12th हाउस में देखिए ऐसे नॉर्मली भी आ जाता है, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यूजुअली देखा जाता है पिताजी जो है वो हमेशा उनको ऐसा फील होता है कि मेरा बेटा जो कि अंडर अचीव कर रहा है, लाइफ में अंडर अचीव कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें क्षमता है, ये बहुत कुछ कर सकता है, बट उन्हें हमेशा ये फील होता है कि ही इज़ एन अंडर अचीवर, मतलब कि जितने इसमें गुण हैं उतना वो खड़ा नहीं उतर रहा है करके काफ़ी टाइम पे आप देखोगे। बट मैंने काफ़ी टाइम पे ये देखा है यूजुअली कुंडलियों में जिसके भी 12th हाउस में सन होता है, उनके फादर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब से रिलेशन रखते ही हैं। अब पता नहीं, देखो यूजुअली देखिए अब पॉसिबल नहीं है कि सबकी कुंडली में हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये चीज़ नोटिस की हुई है। दूसरी चीज़ है कि देखिए सन जब 12th हाउस में रहता है तो यहाँ पे देखो आपका जो ग्रोथ है, रियल ग्रोथ जो है वो आपको 28 के बाद ही दिखाई देगा। जब भी सन जैसे कि देखिए आपके 7th हाउस में भी रहता है, जो कि उसके लिए सबसे बैड प्लेसमेंट है हम कहते हैं, वहाँ पे भी वो 30 कभी कभी 35 तक लग जाता है उसकी ग्रोथ और रियल उसके जो आप कह सकते हो कि इम्पैक्ट देखने के लिए। बट यहाँ पे देखो 12th हाउस में 28 के बाद ही थोड़ा बहुत सन अच्छा होते हुए दिखाई देगा। अब देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है या देखिए ऐसे कहा भी जाता है कि जब तक फादर से आप जुदा नहीं होते या फादर से आप अलग नहीं होते, आपका उद्धार नहीं होता। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है, और सन इन 12th हाउस में भी यही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि जब तक आप फादर से अलग कुछ नहीं करते, आप फादर के साथ रहते हो, फादर की ही बिज़नेस संभालते हो या फादर से रिलेटेड जॉब भी आप कंटिन्यू करते हो, तो देखो आपको उतनी इज़्ज़त नहीं मिलेगी। बट जब आप फादर से विपरीत होकर सारा कुछ करते हो, आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और नाम और प्रतिष्ठा मिलेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन यही करता है, जिस वजह से पहले जब आप ये स्टेप्स लेते हो तो फादर से आपके मतभेद होते हैं, एंड फाइनली जब एक बार आपका सब कुछ सही हो जाता है देन आपको इज़्ज़त और रिकॉग्निशन मिलने लगता है। तो इस वजह से बहुत टाइम पे फादर के साथ और आपके साथ जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको दिखने मिले। अब बात करते हैं मून। अगर मून 12th हाउस में है तो कैसा रिजल्ट देता है करके। देखिए मून के लिए ये जो जगह है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज देखिए 12th हाउस से हम हमारी नींद को देखते हैं कि हम चैन की नींद सो रहे हैं कि नहीं सो रहे। तो जब मून यानी कि माइंड ऐसी चीज़ होती है ना जो हमेशा सोचती रहती है या कुछ करता रहता है। माइंड कभी भी पीस में नहीं रहता। जैसे कि देखिए ओशो कहते थे कि पीस ऑफ माइंड, ये दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते। या तो पीस रहेगा या तो फिर माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। पीस ऑफ माइंड करके कोई चीज़ नहीं होती। तो उसी तरीके से जब 12th हाउस में मून चला जाता है तो आपको हमेशा देखने मिलेगा कि आपका लाइफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस है और काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चल ही रहा है। माइंड कभी भी फ्री नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसा कोई लाइफ में आपका कोई ऐसा टाइम आया हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड होकर कोई भी चीज़ कर रहे हो। कभी ना कभी कुछ ना कुछ लगा रहेगा। मतलब वेकेशन पे भी जा रहे हो तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा, जॉब से रिलेटेड या कुछ डिस्प्यूट से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कुछ ना कुछ आपके सर पे लगा ही रहेगा। और आप जब रात को जैसे हम लेट जाते हैं आराम से सोने के लिए, तभी भी आप देखोगे कि आपका माइंड चलता ही रहेगा। तो पीस ऑफ माइंड बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पे। जिसका भी मून 12th हाउस में होता है, अनिंद्रा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है यहाँ पे। और अगेन अगर आपका फॉरेन रिलेशन बन रहा है आपकी कुंडली में, जैसे 4th हाउस का लॉर्ड जैसे है, कैंसर साइन है आपका है, एरीज असेंडेंट, मून जा रहा है 12th हाउस में, तो फार अवे जाओगे तो ही आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। थोड़ा बहुत माइंड शांत हो जाएगा। बट अदरवाइज़ आप देखोगे, मैंने यहाँ तक देखा कि 42 की एज तक पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड से प्रेशराइज रहता है कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं हो रहा है या फिर वो शादी नहीं कर रहा है या उसे लव नहीं फील हो रहा है, बट माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से। ये भी करना है, वो भी हो रहा है, उसमें भी चल रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये चलता ही रहता है। एक लॉन्ग टाइम पैटर्न रहता है उनकी ज़िंदगी में। अब जैसे अगर बात कर ले
मैं देखिए सारे प्लैनेट्स के बारे में बता दूंगा, फिर आपको एक रेमेडी भी समझाऊंगा कि क्या है इसका रेमेडी। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल देखिए जब 12th हाउस में जाता है तो हम कहते हैं कि ये मांगलिक हो जाता है करके। तो इसमें देखिए बेसिक मतलब क्या होता है कि माइंड जो हमेशा आप समझो आपका गर्म रहता है, बिकॉज ये एसेंडेंट के जस्ट पीछे ही मार्स खड़ा है, और एसेंडेंट एंड 12th हाउस। एंड मैंने यूजुअली देखा है 12th हाउस का मार्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहता है। आवेश में आके बड़े से बड़ा काम कर लेना, आवेश में आके कोई बहुत बड़ा नुकसान कर देना, पर्सन खुद का ही करता है, और जब तक माइंड शांत हो जाता है तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो चुका रहता है। तो इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि खास करके आपकी देखिए 33 साल की उम्र तक ये मार्स बहुत डेंजरस है। जिस दिन आपने अपना संयम खोया, आप ज़िंदगी की बहुत चीज़ें खो सकते हो। तो कंट्रोल, यहाँ पे हम जैसे कहते हैं कंट्रोल करना, उस कंट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस मार्स को और जुपिटर का एस्पेक्ट या कंजंक्शन के साथ है, देन इट्स ओके। अदरवाइज़ ये मार्स हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी शो करेगा, क्योंकि देखिए मार्स आपका हेल्थ होता है। कुछ ना कुछ लॉस ऑफ हेल्थ आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। सडन कट्स एंड ब्रूज हो गए, आपको खून चढ़ाना पड़ गया, ऐसा कुछ हो गया आपकी ज़िंदगी में कि अरे ये क्या हो गया, पूरा बॉडी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ टाइम के लिए बेड रिडन हो गए। देखिए जिसका भी मार्स 12th हाउस में रहता है ना, वो लाइफ में कभी ना कभी एक एटलीस्ट 15 to 30 दिन के लिए ना बेड रिडन होता ही है लाइफ स्पैन में। खास करके देखिए 33 की एज के बीच में सडन इवेंट्स हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बेड रिडन हो जाता है, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, बिकॉज यहाँ पे मार्स को देखिए देखिए 12th हाउस कैसा होता है कि शांत हाउस होता है, उसका आप समझ शांत हाउस, वहाँ पे इतनी एनर्जी की नहीं ज़रूरत है। तो ये जो है आपके एसेंडेंट को इफेक्ट करता है, और फिर डेंजरस डिसीजन हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 12th हाउस में मार्स है, तो आप यूजुअली देखोगे कि कर्जे से लॉस हो जाते हैं। ऐसे लोगों को यूजुअली कहा जाता है कि आप लोन लेके मत कोई भी बिजनेस को करो, या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन मत करो, तो आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। मैंने 2-3 स्टार्टअप वालों का देखा है 12th हाउस में अच्छा नहीं कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा वेंचर का हम जो कहते हैं एंजल इन्वेस्टर से उन्होंने पैसा उठाया हुआ है। तो यहाँ पे मार्स यहाँ ये प्रॉब्लम देता है। बट यही मार्स देखिए खेल कूद के लिए अच्छा रहता है, खास करके आप पाइसेस असेंडेंट हो, एरीज में ही मार्स है या लियो में ही मार्स है 12th हाउस में, तब ये खेल कूद के लिए फॉरेन में जाके अच्छा नाम प्रतिष्ठा करने के लिए। आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे कि एथलीट्स रहते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा ओलंपिक में चला गया, गोल्ड मेडल लेके आया जापान में जाके। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बनती है जब एक फायरिस मतलब कि लियो में मार्स हो, फ्रेंडली जैसे कि जुपिटर में सैजिटेरियस साइन में मार्स हो आपके 12th हाउस में, तो ये दिखाता है कि फॉरेन कंट्री में किसी ने कुछ अचीव करता है। कैप्रिकॉर्न में मार्स हो, मतलब कि झंडे गाड़ के आएगा ये फॉरेन कंट्रीज़ में। तो ऐसे लोगों को देखिए हम बोल सकते हैं हाँ फॉरेन कंट्री जाओ, वहाँ पे आपकी एनर्जी सही से यूटिलाइज होगी करके। अब बात करते हैं वीनस की 12th हाउस में। तो देखिए यूजुअली वीनस को कहा जाता है कि 12th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाता है पाइसेस साइन में, और वीनस 12th हाउस में अच्छा करता है। तो वीनस कैसा है 12th हाउस में, ये मैंने एक बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है एक चार्ट रीडिंग के थ्रू, पेन एंड गेन फ्रॉम वीनस, आप वो ज़रूर देखिए। वो एक चार्ट रीडिंग है, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि वीनस कैसा है वहाँ पर। तो वीनस देखिए क्यों 12th हाउस में अच्छा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसे दान देने में बहुत आसानी हो जाती है। वीनस का अनलिमिटेड फ्लो ऑफ लव, देखिए लव का कोई लिमिट नहीं होता, लव एंडलेस रहता है। जब आप देखो प्योर लव में पड़ जाते हो कि आपको प्योरली प्यार हो जाता है, तो सीमाएं नहीं होती, आप बस उस प्यार में बहते रहते हो। तो उसी तरीके का पोजीशन वीनस में होता है। तो वीनस अगेन लस्ट को भी शो करता है, 12th हाउस भी ओके, बेड प्लेजर को भी शो करता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों का ओवर इंडल्जेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अच्छा मंगल में भी ये चीज़ है, जब मार्स 12th हाउस में होता है तो पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्स एडिक्टिव होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, जो भी उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एंड आपको पता ही है कि जब मंगल 12th हाउस में रहेगा, उसको किसी ना किसी तरीके के अगर 6th and 8th हाउस से रिलेशन रहेगा और उसका सेक्स एडिक्शन का प्रॉब्लम होगा, तो उसे देखो किसी न किसी तरीके की सेक्सुअल ट्रांजिट बीमारी होने की भी चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मंगल को सावधानी से 12वें घर का
कंट्रोल करके रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो बात करते हैं अगेन वीनस की, मैं वो पार्ट भूल गया था मंगल का, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब जैसे वीनस के बारे में बात हो रही है तो एक फ़्लो है, एक फ़्लो चल रहा है। तो इसमें आदमी जितना देखिए ज़्यादा, यहाँ पे क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे जब वीनस 12th हाउस में रहता है तो दे सकता है बहुत ज़्यादा, और वो इसलिए दे सकता है क्योंकि उसके है ज़्यादा, इस वजह से यहाँ कहा जाता है। बट यहाँ पे वीनस की एक प्रॉब्लम देखिए ये भी होती है कि इतना ज़्यादा बह जाते हैं इन कलयुग में कि उसका रिजल्ट उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख देता है। देना तो ठीक है बट एक्सपेक्टेशन तो होती है ना, कलयुग में बिना एक्सपेक्टेशन के कोई काम नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप एंडलेस लव भी आप दे रहे हो, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन होता ही है। हम पहले तो बोल देते कि हाँ मुझे प्यार है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं रुकूँगा जो लड़का या लड़की जब तक तुम चाहो, बट कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं अब मुझे तुम चाहिए ज़बरदस्ती का, मतलब कि जो कि शादी का हम देखते हैं, तो वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। तो वीनस वैसे तो काफ़ी अच्छा है दान धर्म के लिए, डोनेशन के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि आप जो 12th हाउस में थ्रू वीनस कर रहे हो, फर्स्ट हाउस यानी आपको खुद ही उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। बट ये इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि जो आपको नुकसान दे सकता है। और मैन की कुंडली में वीनस जो 12th हाउस में रहता है उसको काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा उसको लाइफ में तकलीफ भी आ सकती है। तो अगेन मैं आपको बोलूँगा कि वो वीडियो का प्रेफर करें जो कि स्कॉर्पियन साइन में वीनस था और वो पर्सन कैसे कैसे गुजरा और आज वो कहाँ पर है। तो आप लोगों ने काफ़ी, जिन्होंने देखा काफ़ी प्रशंसा भी की थी उस वीडियो के बारे में, तो आप ज़रूर देखिए, जिसने नहीं देखा है आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। बात करते हैं जुपिटर जब 12th हाउस में रहता है, तो देखिए जुपिटर का देखिए 12th हाउस से हाउस भी होता है, बट जुपिटर के लिए ये प्लेसमेंट मैंने काफ़ी टाइम पे देखा अच्छा नहीं होता है। काफ़ी टाइम पे अगेन बैड प्लेजर में जुपिटर चला जाता है, खास करके अगर लिब्रा साइन है और जुपिटर वहाँ पर है, जुपिटर बहुत ज़्यादा अगेन सेक्सुअल टेंडेंसी हो जाता है, सात्विकता खो देता है जुपिटर। भले देखिए जुपिटर का देखिए हाउस है 12th हाउस, बट जब जुपिटर 12th हाउस में जाता है तो आप देखोगे कि वो अपनी सात्विकता कहीं ना कहीं खो देता है, उसकी चीट करने की हरकतें आ जाती है। दूसरी चीज़ है कि जुपिटर 12th हाउस में आपको कभी ना कभी अगेन हेल्थ इश्यूज देगा ही, खास करके देखिए डायबिटीज़ जैसे हेल्थ इश्यूज जो कि एक्सपांड होता है, कैंसर जैसे हेल्थ इश्यूज जो एक्सपांड होता है, जो हेल्थ क्रॉनिकली जो क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं आप देखोगे जो जुपिटर के 12th हाउस में होने की वजह से होता है। जुपिटर यहाँ पे काफ़ी टाइम पे देखो बैड रिजल्ट्स देते हुए मैंने देखा है, एंड ये अगेन फॉरेन एजुकेशन के लिए तो अच्छा है, आप जाके एजुकेट होके आ सकते हो, बट जुपिटर यहाँ पे विदाउट अ मेजर लॉस यहाँ पे कुछ नहीं देता। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको सारे प्लैनेट्स के एक तरीके से रेमेडी दूंगा ताकि आप हमेशा आपके जो प्लैनेट से लॉसेस हो रहे आप उससे सर्वाइव कर सको। तो जुपिटर की ये बात आप याद रखिए कि जुपिटर विदाउट लॉस यहाँ पे कुछ नहीं देगा, क्योंकि उसे रहना है त्रिकोण में, केंद्र में, जहाँ पे उसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। जुपिटर वीनस नहीं है जो आपके दुशांता में भी देखे गुड रिजल्ट देखने मिलेगा। वीनस तो दुशांता में एक तरीके से एक्सॉल्टेड है ना, बट वीनस का काम क्या होता है, हमेशा हेल्पफुल। शुक्राचार्य का काम क्या था, हमेशा मुर्दे को जगाना। वो जुपिटर का काम नहीं था, जुपिटर का काम था कि आपको पहले ही एजुकेट कर देना और उस नॉलेज का आप अपनी ज़िंदगी से, जो कि ज़िंदगी में आप उसका यूज़ करो और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। बट जुपिटर 12th हाउस में कभी ना कभी लाइफ में बहुत बड़ी सफरिंग देगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न 12th हाउस में कैसा रिजल्ट देता है। देखिए सैटर्न 12th हाउस में मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि वो आपके जो कर्मा से फार अवे फ्रॉम लैंड ही कराता है, और फार अवे लैंड में जाने में ही आपकी भलाई भी है। यानी कि आप अगेन जैसे बॉर्न जहाँ हुए वहाँ से दूर आपका अगर काम है, मतलब कि अब इवन राजस्थान में हो, मुंबई में जाके काम कर रहे हो, आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा आपका वर्क का प्रोग्रेस रहेगा। तो ये सीधे शो करता है कि जो कर्म है ना वो घर से दूर ही करो, अननोन जगह पे करो। लिंग्विस्टिक, अब एक राजस्थान का आदमी साउथ में चला जाए उसके लिए तो वो परदेसी है, दिल्ली का आदमी साउथ में चला है उसके लिए तो परदेसी है। सेम वे साउथ का आदमी अगर नॉर्थ में चला जाए उसके लिए वो परदेसी है। तो ऐसे लोग की बहुत प्रॉस्पेरिटी होगी जो फार अवे जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न कर्म को शो करता है।
और आप एक बार देखोगे कि आप काम करने के लिए चले गए, काफ़ी टाइम पे उधर ही रह गए। मुझे याद है एक कुंडली मैंने देखी थी जिसका फर्स्ट हाउस कलर 12th हाउस में था। तो हम जब डिस्कस कर रहे थे तो उनका था कि वो अर्जेंटीना में रहते थे। तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जब फॉर एन एग्जांपल आप कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हो, आपका सैटर्न 12th हाउस में चला गया, एक्वेरियस एसेंडेंट हो, आपका सैटर्न 12th हाउस में चले गया, 12th फ्रॉम इटसेल्फ। तो ये शो करता है कि अगर एक बार आप फॉरेन कंट्री चले गए जॉब के लिए, आपका आना ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाएगा, या तो फिर आप कभी आओगे नहीं। तो उस पर्सन का ऐसा ही था, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट थे और उनका सैटर्न 12th हाउस में था। तो उन्होंने बताया कि वो अर्जेंटीना एक छोटे से काम के लिए गए थे, मतलब उनकी कंपनी ने भेजा था कि भाई 1 महीने का काम है, आप आ जाओ, 1 महीने में आप जो भी वहाँ पे सेट करके आ जाओ। कंपनी का प्रॉब्लम था, जो भी था, वो उधर इतना अच्छा सेट कर देते कि उनको बोला जाता है कि आप यहीं रह लो और कुछ टाइम रह लो। करते करते 30 साल हो गए थे, 30 साल हो गए थे उनको, और कुछ करके वहाँ सेटल हो गए। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। ये आई थिंक 3-4 साल पहले की बात थी। तो 30 साल हो गए 1 महीने के लिए जाने के। तो अब उसमें देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले हो गया था कि आई थिंक उनका सैटर्न की महादशा भी चल रही थी। कुछ ऐसा था कि जो कि 12th हाउस एक्टिव ही था, जिस वजह से भी हुआ कि ये 30 साल बढ़ गया। मतलब उनको आने ही नहीं हुआ, वो इंडिया ही नहीं आ पाए। आप समझ रहे हो, वो इंडिया ही नहीं आ पाए, सिर्फ फैमिली को बुला लिया। वैसे करते करते सारे वहाँ पे सेटल हो गए। तो ऐसा करता है सैटर्न, क्योंकि सैटर्न एक बार कहीं, देखिए सैटर्न कैसा होता है कि एक बड़ा पत्थर होता है, कहीं फेंक दिया वहीं पे रुक गया हो, लंबे टाइम तक वो हिलेगा नहीं। मरकुरी जैसा नहीं कि गुब्बारा है कि फेंक दिया वहाँ से 2 सेकंड में हिल जाएगा। सैटर्न ये है, इसलिए सैटर्न का अगर फर्स्ट हाउस से 12th हाउस में रिलेशन बनता है, अगर वो किसी भी तरीके से बाहर चले गए, आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन इनसाइड इंडिया ही अगर कोई बॉम्बे का आदमी है, कहीं चला गया तो कलकत्ता में, उसका आने का मुश्किल हो जाए, कुछ ना कुछ रहेगा ही। लॉन्ग टाइम तक रहोगे, ऑब्वियसली इंडिया में ही है तो कभी ना कभी तो ट्रैवल कर ही लेगा, बट उसका बेस उधर ही बन जाएगा, कर्म का बेस उसका वही बन जाएगा। बात करते हैं मरकुरी का 12th हाउस में देखिए मरकुरी डिबिलिटेटेड होता है। अब इसका रीज़न ये है कि मरकुरी वैसे ही फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, और 12th हाउस जो कि संयम को शो करता है, शांति, जो हमारी नींद होती है उसको शो करता है। तो जब मरकुरी वहाँ जाता है, सेम मून की तरह ये बिहेव करने लग जाता है, ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। मून तो फिर भी ठीक है, उसको अगर कोई उसका, जैसे कि अगर जुपिटर मिल गया तो कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे तो मरकुरी को जुपिटर मिलेगा तो भी कंट्रोल नहीं होगा, वो और सोचता रहे, अरे अब तो नॉलेज भी मिल गया, अब मैं इसके साथ क्या करूँ। तो मरकुरी हमेशा यहाँ लगा रहेगा कुछ ना कुछ करने के लिए। रेस्टलेस माइंड, सबसे ज़्यादा नर्व से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो 12th हाउस के मरकुरी वाले पर्सन में आपको देखने मिलेगा, और 6th हाउस के मरकुरी वाले पर्सन को देखने मिलेगा कि वो इतने ज़्यादा हाइपर रहते हैं कि वो रेस्ट ही नहीं कर पाते। ब्रेन को रेस्ट तो चाहिए, थोड़ा तो आराम चाहिए। और आप देखोगे किसी के बहुत ज़्यादा गॉसिप करने की आदत है, 12th हाउस का मरकुरी शो करता है, ज़रूरत से ज़्यादा गॉसिप, इधर की बातें उधर की बातें इधर, इसको बोलना उसको बोलना, ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, गॉसिप मॉन्गर होते हैं मोस्ट टाइम। सब नहीं होते ऑब्वियसली, देखिए प्लैनेट एंड इफेक्ट भी बहुत इसमें देखना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये देखने मिलेगा। बट ये मरकुरी अच्छा होता है सीक्रेट एजेंट्स के लिए, जो सीक्रेटली सर्विस, जो कि कम्युनिकेशन इधर से उधर कर रहे हैं, सारा जो इंटेलिजेंस जो पीछे जो हमें दिखता नहीं है, उसके लिए मरकुरी बहुत अच्छा होता है। तो मरकुरी के यहाँ पे फ़ायदे भी हैं, बट यहाँ पे मरकुरी अगेन एज अ गुड प्लैनेट 12th हाउस में, जो कि उसका ओरिजिनल डिबिलिटेशन होता है, उसके बैड इफेक्ट्स ये सारी चीज़ें होती है कि अननेसेसरी बातें करना, अननेसेसरी जो कि आप कह सकते हो कि समाचार यहाँ से वहाँ करना जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, अननेसेसरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। एक प्रोजेक्ट पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ठीक है, बट उस पर इतना ज़्यादा कर देना कि अगेन उसका कुछ रिजल्ट आना नहीं, बट करना, सोचना, ओवर सोचना, हाइपर रहना, हमेशा हाइपर। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब राहु और केतु बचे हमारे। राहु और केतु के बारे में जान लेते हैं। देखिए राहु 12th हाउस में एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि राहु 12th हाउस में अच्छा नहीं होता है। राहु यहाँ पे आपको स्पेशल एबिलिटी देता है कुछ अलग फील्ड में जाने का। जैसे कि अब देखो इंडिया में कैसा है कि जैसे पैदा होते हैं 3 फील्ड ओपन रहता है, इंजीनियर, डॉक्टर,
सॉरी 2 इंजीनियर डॉक्टर हम बेसिकली कहते हैं। उसके बाद जैसे कि देखिए कॉमर्स से रिलेटेड जो भी फील्ड आपके हो गए हो। बट यहाँ पे जब राहु रहेगा वो हमेशा कुछ और फील्ड में जाने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। अब देखिए आपका माइंडसेट तो हमेशा रहेगा कि कुछ अलग तरीके के फील्ड में जाओ, बट यूजुअली देखो फैमिली प्रेशर में आप बन जाते हो इंजीनियर, या फैमिली प्रेशर में आप बन जाते हो डॉक्टर। बट इवन अगर आप डॉक्टर बनते हो, 12th हाउस का राहु बहुत अच्छा है अननोन डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, अननोन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। बट राहु 12th हाउस में आपको हमेशा देखे, मैंने जैसे पहले कहा कि आप कोई और फील्ड में जाने बोलेगा कि आपके एक 10 जन का ग्रुप है, उसमें अगर राहु आपका 12th हाउस में तो आप कोई अलग फील्ड में होंगे। राहु 12th हाउस में अगेन फॉरेन कंट्री में जाने का बहुत ज़्यादा आपको इंक्लिनेशन देगा, यार मैं चले जाता हूँ, मैं चले जाता हूँ। 12th हाउस में जैसे राहु हो गया, उनको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे देश से अच्छा बाहर वाले देश से मेरे सपोर्ट है और मुझे वहाँ से हमेशा उनको ग्लोरीफाई बाहर वाला कंट्री करेगा, भले उनको बांग्लादेश कर देगा बट इंडिया नहीं करे। वो वाला हाल कर देता है राहु कि उनको हमेशा लगता है कि फॉरेन कंट्री सही है, फॉरेन कंट्री सही है, वो ज़्यादा बेटर है इंडिया के कंपैरिजन में फॉरेन कंट्री में मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो भी आप कंट्री के, वैसा नहीं कि इंडिया के ही, हमेशा उनको लगेगा कि बाहर की कंट्री सही है। हमेशा उनको एक अटैचमेंट, एक हम कहते हैं ना कि हाँ यार वहाँ जाना है, वो वाली फीलिंग हमेशा देखी जाए। केतु, अब हाँ राहु जब 12th हाउस में होता है तो देखिए आपको हमेशा से अननोन डिजीजेस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाता है, तो ये वाली चीज़ें भी देखी जाएगी। राहु केतु का नाम लिया नहीं कि कुत्ते एक्टिव हो गए। तो राहु जैसे कि मैं कह रहा था कि 12th हाउस में वो अननोन डिजीजेस को भी शो करता है। सडनली आपको ऐसे कुछ डिजीज़ हो गए जो बहुत रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं और ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं होता है जब तक कि आपको हुआ ना हो। बट अगेन राहु 12th हाउस में, जो कि देखिए हमेशा सुपर इंटेलिजेंस को शो करता है। आप में हमेशा एक एबिलिटी है दूसरों से ज़्यादा बुद्धि की, उस बुद्धि को सही से आपको यूज़ करना रहेगा। आप यूजुअली देखोगे जिसका भी 12th हाउस में राहु होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है, उसको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, ऐसा नहीं कि वो जो फील्ड में है उससे नॉलेज है, उसको बाकी सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है। बट उन्हें यही नहीं पता होता कि मैं इस सारे नॉलेज का एग्जीक्यूशन कैसे करूँ। उन्हें यही सबसे बड़ी उनके लाइफ की देखिए आप कह लीजिए कि प्रॉब्लम्स है या एक तरीके का विडंबना है, जो भी है, कि उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज रहती है कि बट उन्हें यही नहीं पता होता कि इसका एग्जीक्यूशन कहाँ पे किया जाए, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा लाइफ में देखिए बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अगेन बेचैनी लगी रहती है और वो सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ कब बनेगी। तो देखिए ऐसे तो ठीक है कि अगर ये फॉरेन कंट्री चले जाते हैं तो उनकी लाइफ बन जाती है, बट जब वो जहाँ पे बॉन्ड प्लेस में रहते हैं तो आप देखोगे कि ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अराइज होते हुए। अब देखिए प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दीजिए, अब ये डॉग का कभी रुकेगा पता नहीं, मैंने बीच में ट्राई किया था थोड़ी देर रुकने के लिए, फिर चालू हो गए। ओब्वियसली शायद राहु केतु के बाद ये रुक जाए। बात करते हैं केतु की, तो केतु देखिए 12th हाउस में अगेंस्ट एक चीज़ अच्छी है केतु की, ये यहाँ पे लॉसेस कम कराता है, क्योंकि 12th हाउस जो चीज़ को डिनोट करता है ना, अब केतु वहाँ पे चला जाता है तो उस चीज़ से ही वो आपको वंचित करता है। हाँ बट ये है कि आप उस केतु का फ़ायदा उठाने की कोशिश करो, आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए केतु यहाँ पे क्या करेगा कि आपको हॉस्पिटल या बीमारियों से यूजुअली दूर रखने की कोशिश करेगा, आपको यूजुअली बड़े मेजर लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस से आपको यहाँ पे दूर रखने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे केतु आपको चैन की नींद हमेशा सोने में मदद करेगा, क्योंकि केतु यहाँ पे देखो थिंकिंग पैटर्न जो है केतु का ख़त्म हो जाता है। जब आप थिंक करोगे ना तभी आपका प्रॉब्लम आती है, जब आपका माइंड एक्टिव होता है। तो केतु का तो हेड ही नहीं है तो उसका एक्टिवेशन तो होना ही नहीं है। तो यूजुअली देखोगे केतु में एक बहुत अच्छी बात होती है कि ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम ही हो, रात में बंदा आराम से चद्दर ओढ़ के चैन की नींद सो जाता है। तो केतु यहाँ पे एक चीज़ ये बहुत अच्छी कर देता है, केतु यहाँ पे पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देता है। केतु यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्सन को एक तरीके से देखिए पेट लवर बना देता है, जैसे कि जानवर रहते हैं उनसे प्यार करना, डोमेस्टिक एनिमल्स पालना, इसका सब बहुत ज़्यादा, इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि दे देता है। तो केतु यहाँ पे एक तरीके से अच्छा परफॉर्म करता है। एक टाइम के बाद आदमी का स्पिरिचुअल एंगल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तीर्थ यात्रा ये सब करने में उसका बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप देखोगे कि रुझान बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है
कि तंत्र मंत्रा ये सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा पर्सन एक्टिव रहने लग जाता है कभी ना कभी, खास करके मंत्र को लेके। वैसे तो देखिए केतु का, राहु का बहुत ज़्यादा मंत्र से रिलेटेड है, बट केतु भी यहाँ पे देखोगे कि मंत्र भी है, बट उससे ज़्यादा तंत्र भी है। जो हम ब्लैक मैजिक कह लो या जो भी कह लो, हॉरर मूवीज़ कह लो, ये सारी जो चीज़ें हैं, हॉरर मूवीज़ पसंद करना, ज़ॉम्बीज़ से चीज़ों से अटैच होना, मतलब कि ज़ॉम्बी की होता है ना, बहुत लोगों को जो गोश्त से बहुत अट्रैक्शन होता है, तो वैसे यहाँ पे केतु भी काफ़ी टाइम पे करता है। अब देखिए सारे प्लैनेट्स को कंप्लीट कर देती है, कंप्लीट मैंने कर दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी रेमेडी आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। देखिए जो भी प्लैनेट है ना, उससे रिलेटेड आप हमेशा है ना कुछ डोनेशन दो, क्योंकि वो आपसे जाना चाहिए। डोनेशन इन द सेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा देना चाहिए, वहाँ से आप क्या अपने आप से उससे रिलेटेड चीज़ें आप गिव अवे कर सकते हो, वही आपके लॉस को बचाए, क्योंकि वो आपका है नहीं। लॉस क्या होता है बेसिकली कि आपने केयर नहीं रखा तो आपका हो गया, मतलब कि वो आपकी कुंडली में था कि वो आपका जाना ही है, तो क्यों ना उसे एज अ अपने तरफ से ही पहले दिया जाए ताकि आप वो लॉस से बच जाओ। तो सूर्य जैसा है, सूर्य से है तो ऑब्वियसली आप देखो, मैं यूजुअली कहूँगा कि देखो उसमें तो ऑटोमेटिकली आदमी बहुत टाइम पे फादर के प्रोफेशन को त्याग देता है, जो कि एक तरीके का रेमेडी है, क्योंकि वही आपका ऊपर बढ़ने का कारण बनता है। दूसरी चीज़ है, फादर से दूर ही रहो, फादर जहाँ पे भी रहते हैं उससे आप दूर ही रहो, अगले सिटी चले जाओ, कुछ चले जाओ इफ़ पॉसिबल, ये एक होता है। दूसरी चीज़ है कि देखिए सूर्य जो होता है ना, वो आपकी वाइटलिटी होती है, तो ऐसे कोई आप देखो अपने आप को रोज़ एक रेगुलर रेजिम में डाल दो आप, क्योंकि सूरज कंटिन्यूएशन होता है, भले ही बादल हो ना हो, दुनिया इधर की उधर की, सूरज रोज़ अपने पंक्चुअलिटी पे रहता है। ऐसा कोई काम करो जहाँ पे आप रोज़ पंक्चुअल हो, संडे को भी छुट्टी ना हो, सैटरडे को भी छुट्टी ना हो। वैसा क्या काम कर सकते हो, बैठ के सोचो, वही आपका सूर्य ठीक करने का बेस्ट रेमेडी है 12th हाउस। जैसे मून हो गया, मून में तो देखो ऑब्वियसली आप जाके सर्विसेज दो, सिक पर्सन जो कि बीमार पर्सन है उसकी सहायता कर लो, उसके काम आ जाओ, ये आपके लिए सबसे बड़ा रेमेडी है। एंड ऑब्वियसली हमेशा कुछ दूध आपके घर में जब आता है, मिल्क आता है आपके घर में, उसका कुछ ना कुछ डोनेशन कहीं पे दे दो, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल देखिए, अगर आपके कुंडली में राहु और जो मून 12th हाउस में कंजंक्ट है, तो थोड़ी सी दूध रोज़ बिल्ली के लिए रख दो आप, तो ये आपका जो कि बहुत चीज़ें ठीक कर देगा आपकी कुंडली में, खास करके मून से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा ठीक कर देगा। बट वाइट चीज़ें हमेशा डोनेट किए, वाइट चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी मतलब कि दूध से रिलेटेड, खीर, कुछ मीठा, मतलब बेसिकली वाइट स्वीट बनता है या कुछ भी मीठा बनता है, खीर बनता है, दे दो, आपके बहुत ज़्यादा लॉसेस कंट्रोल हो जाएंगे। यही वो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है जैसे कि जुपिटर है तो बेस्ट है कि आप जो भी आपके रिलीजन है, जैसे कि हिंदू, आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, तो चर्च, मॉस्क या तो फिर टेंपल में डोनेशन करो। जुपिटर के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, कि जुपिटर रिलीजन को बेसिकली शो करता है। हाँ, इवन एजुकेशन, किसी की एजुकेशन में फाइनेंस कर दिया आपने, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, जुपिटर ठीक हो जाएगा आपका जुपिटर। बट रिलीजन को भी शो करता है, इसलिए मैंने पहली वाली चीज़ आपको बोली कि रिलीजियस प्लेस पे फंडिंग करना। आप देखो यूजुअली जो बहुत लोग जो होते हैं वो रिलीजियस प्लेस में बहुत फंडिंग करते हैं और उनका बहुत अच्छा भी रहता है, आप वो चीज़ देखना। तो ये आप करो, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जुपिटर 12th हाउस में रहता है तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फ्रॉम जुपिटर आपके कव हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है वीनस, तो वीनस तो देखो जो भी है दे दो, मनी डोनेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, मनी से रिलेटेड गिव अवे करना ही पड़ेगा, किसी को 2 रुपये ज़्यादा देना पड़े दे दो, वही आपका सर्कल ऑफ आएगा। अब इसमें देखिए बेस्ट क्या है कि जो सैलरी होती है, अब देखो आपका ठीक ठाक है, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि हैंड टू माउथ ही आपकी ज़िंदगी चल रही है। 100 रुपये आते तो 1 रुपये ऐसा कर दो कि वो डोनेशन में जाएगा। अब आप देखो कि वीनस कौन से ज़ोडिएक साइन में है, उससे रिलेटेड डोनेशन आप करो। उस फॉर एन एग्जांपल देखो आपका वीनस है सैजिटेरियस साइन में, तो 1% आपका सैजिटेरियस साइन अगेन रिलीजन को शो करता है, एडवेंचर को शो करता है और बेसिकली एजुकेशन को भी शो करता है। तो 1% आपका जा सकता है क्या वीनस का वहाँ पे, ये देखो आप
1% आपका जा सकता है वीनस का टेम्पल के लिए, जो कि आपको हमेशा हर महीने का फिक्स करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अलग अलग जो कि ज़ोडिएक साइन भी होते हैं, जैसे कि अगर वीनस 12th हाउस में आपको वर्गो साइन में डिबिलिटेटेड है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अंडर प्रिविलेज लोग के लिए आपको कुछ डोनेशन हर मंथ का आपको फिक्स करके देना ही है। हो सके तो दे दो, आपका वीनस ठीक हो जाएगा। बाकी देखो, अब देखो सब लोग बोले कि वीनस वुमन से भी, तो वुमन के लिए डोनेशन, देखिए वीनस ऐसा नहीं बोलता है। हाँ, जो लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुए उनको आप डोनेशन कर सकते हो, बट ओवरऑल वीनस सिर्फ वुमन तक नहीं है, वीनस इज़ मच मोर देन दैट। उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप वीनस की परफेक्ट डोनेशन दे सकते हो। और वीनस अगर कुंडली में सही हो जाए तो बहुत चीज़ें ईजी हो जाती है। अब बात करूँगा सैटर्न की, तो सैटर्न अगेन धर्म को शो करता है। देखिए सैटर्न जितना जुपिटर रिलीजन को शो करता है, सैटर्न भी उतना ही रिलीजन को शो करता है। बट सैटर्न अंडर प्रिविलेज लोगों को भी शो करता है, गरीबों को शो करता है, जो हमारे घर के हेल्प होते हैं उनको शो करता है। तो आपको हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और वो देखिए वो सिस्टमेटिकली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई मेरा आज मन है, दिवाली है तो चलो मैंने इनको कपड़े लेके दे दिए, फिर अब 12 महीने सो जाओ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हेल्थ इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स विद 12th हाउस आएंगे वो तो सडन ही आएंगे। तो आपको हमेशा ये चीज़ को एज अ सिस्टम बना के चलना चाहिए। जब आप सिस्टम बना के चलोगे नहीं सारी चीज़ें, तो आपके 60 से 70% जो कि लॉसेस है नहीं होंगे, और बहुत अच्छे से किया तो शायद कभी होंगे नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे तो इतना कुछ दे दिया ना, आपसे वो चीज़ जाने वाली है। 12th हाउस से ही तो हम जा रहे हैं ना ऊपर, तो उस चीज़ को दे दो। अब देखो सबकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि ऐसा नहीं कि सभी दे सकते हैं, बट देखो क्या दे सकते हो। किसी को 100 रुपये की तो मंथ में हम मदद ही कर सकते हैं, इतना तो मुझे समझ में। जो अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा है तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी तो है ही कि वो 100 रुपये की मदद तो किसी कर ही सकता है, क्योंकि डेटा भी हम जब चार्ज डेटा पैक भी भरते हैं तो वो ऑब्वियसली 200 रुपये से शुरू होता है अगर मंथली आप करने जाओ तो वैसा होता है। तो सैटर्न के लिए अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए कुछ भी कर दिया, बूढ़े लोगों के लिए कुछ भी कर दिया, आपका काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। बेसिकली सैटर्न एंड जुपिटर जैसे ग्रहों के लॉसेस बड़े लॉसेस होते हैं, तो हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। मरकुरी के लिए तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है एज ए रेमेडी कि आप अनवांटेड लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लो। ये मरकुरी की रेमेडी है, मैं 12th हाउस आपको बोल रहा हूँ। अनवांटेड लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लो, यही आपके लिए बेस्ट रेमेडी होगी। जो लोग आपके प्रोडक्टिविटी में आपके हेल्प करते हैं, उसी लोगों के साथ आपको उठना बैठना चाहिए। आपके आधे से ज़्यादा चीज़ें संभल जाएंगी, क्योंकि 12th हाउस में जैसे देखो आप, जब मैंने डिटेल में इसको कहा है, व्यर्थ की बातें बहुत ज़्यादा पर्सन करने लग जाता है। आइडिया एंड प्लानिंग हर आदमी से डिस्कस करेगा, जो कि उसका लॉस का कारण बनेगा। तो जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पे बोलना है, सबके साथ नहीं बोलना है। एंड अगेन देखो मरकुरी से रिलेटेड, अब देखो ग्रीन चीज़ों का डोनेशन तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें करना है तो कर लो, बट ऑब्वियसली देखिए वहाँ पे प्लैनेट्स कौन से हैं, मरकुरी के किस हाउस में हैं, वो भी ज़रूरी है जानना। उसके बाद ही आप एक परफेक्ट आप डोनेशन कर सकते हो। उसमें देख आप कोई अपना एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन किसी से भी करा लो, तो आपको बता देंगे कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर। तो अभी तो ऑनलाइन में इतने एस्ट्रोलॉजर है, तो आप वो बता देंगे। अब बचे राहु और केतु। ओके, मार्स बचा है, मार्स को कंप्लीट कर लेते हैं। मार्स बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, 12th हाउस में थे। एक चीज़ तो देखिए, आप जो भी हो, कहीं पे भी हो, जो भी है, जो मैं आपको बोलूँगा, अगर 12th हाउस में मार्स है ना, किसी न किसी तरीके के फिजिकल रिजिम में आप चले जाइए, फिजिकल एक्टिविटी में चले जाइए, आपका मार्स बहुत ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मार्स में एंडलेस एनर्जी है, इसको आपको, और तमासिक एनर्जी है जिसको बर्न आउट करना है। कैसे करो आपके ऊपर है। इससे बड़ा देखो मार्स 12th हाउस में है, खास करके मार्स जब भी देखिए मांगलिक जो हम कहते हैं, जो उसकी प्लेसमेंट होती है, आपको किसी न किसी रेजिम में जाना है, वो तमासिक एनर्जी को आपको बर्न करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई फिजिकल स्पोर्ट्स ऐसे करियर नहीं ले रहे हो, आपको सिर्फ बिना बर्न किए ना आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं होगा। इफ़ यू आर ए लेडी, आप हाउस वाइफ हो, जो भी हो, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है मार्स को ठीक करने का। उस तमासिक एनर्जी को बर्न करना ही आपको, तो ही आपका काम होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। बट दूसरों की सेवा, जैसे देखिए अपने लंगर में जैसे हम खाना खिलाते हैं, वहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग आके उस दिन वो जैसे कि जूता साफ करते हैं, झुक के जो भी आप काम करोगे ना, झुक के आप किसी के लिए सर्व करोगे, आपका मार्स ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। झुक के सर्व करना,
जैसे कि मैं यूजुअली कहता हूँ कि जो सिखिज़्म जो है, मैं बहुत ज़्यादा उसको मार्स से क्लोज पाता हूँ, क्योंकि वो एज अ वॉरियर रिलीजन भी है और ऊपर से वो सेवा भाव वाला रिलीजन भी है। तो परफेक्ट ब्लेंड है सिखिज़्म का, अगर आप मार्स को समझना है तो। मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ उस रिलीजन को देख के कि यार यही तो मार्स है, कि प्रोटेक्शन एंड डिवोशन टू अदर पीपल। तो ये वाली जब आप चरित्र अपने अंदर लाओगे, आपका मार्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। फिर तो कुंडली में कहीं पे भी मार्स हो, ठीक हो जाएगा। बट मार्स हेल्थ को भी शो करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे आप अपना हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कुछ ना कुछ रेजिम आपको जाना चाहिए। और अपने आप पे कभी भी रहम मत करो, अपने शरीर पे बस उसको पेन लेने दो, आपका खुद ऑटोमेटिक मार्स ठीक हो जाएगा। अब बचे राहु। तो देखिए राहु जब 12th हाउस में होता है तो यूजुअली देखिए मैं ज़्यादा यहाँ पे रेमेडी रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन की इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फॉरेन कंट्री हो जाता है। अगर वो चला जाता है तो उसका ऑटोमेटिक राहु ठीक हो गया, राहु ऑटोमेटिक ठीक हो गया, क्योंकि राहु का वो डिज़ायर ही था जाना, उसका डिज़ायर ही था बाहर जाना और ये सारी चीज़ें करना, मतलब कि फॉरेन कंट्री है, कुछ हमारे जो गोल्स थे उसे अचीव करने हैं, फ्लेक्स करने हैं कि मैं चला गया। तो राहु का वहाँ मोटिव पूरा हो गया। बट यही है कि इनिशियल स्टेज में तो बहुत तकलीफ देखा राहु जाने के लिए, क्योंकि राहु है वो थोड़ी कोई चीज़ जल्दी करने देगा, काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ आएगा, कि जब वो सडनली चला जाएगा सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा। बोर्न प्लेस से चले जाओ दूर, ऑटोमेटिक ये राहु गुड रिजल्ट देने लग जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब ये यहाँ पे और एक है, अगर आपको अगेन अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, 12th हाउस में राहु रहेगा, कोई एक नया लैंग्वेज सीख लो आप, या किसी और रिलीजन के टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्म बदल लो, या और एक रिलीजन के बारे में आप जानना शुरू कर दो, ये राहु ठीक हो जाएगा आपका। तो राहु के लिए ये था। केतु के लिए देखिए अगेन पर्सन स्पिरिचुअल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने वहाँ बताया था कि केतु क्यों अच्छा है 12th हाउस में, बट इसका एक मैं चीज़ें दिखाता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा केयरलेस पर्सन हो लाइफ में, मतलब कि किसी चीज़ की केयर नहीं करते हो, उनके लिए केतु बहुत डिजास्टरस हो सकता है। मतलब कि आपको ऐसे जगह पे आपको मतलब कि सडन इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में हो जाएंगे कि आप सालों भर जो कि बेड पे ही पड़े रहोगे। मैंने एक ऐसा कुंडली देखा था, पर्सन को मैं क्लोजली जानता भी हूँ, अभी ज़्यादा मेरे टच में नहीं है। केयरलेस जीना, ड्रिंक एंड ड्राइव करना, मतलब कि आप कह लो कि ज़िंदगी में आप कितना केयरलेस हो सकते हो ना, उतना पर्सन केयरलेस था। 1 साल पर्सन बेड पे था, 1 साल एक्सीडेंट की वजह से बेड में था, और उसके पैर में जो स्क्रूज आए थे वो यूएस से आए थे। केतु इन द 12th हाउस, केयरलेस जिंदगी सबसे बड़ा डेंजरस। केतु जब भी दुशांत हाउस में रहेगा, आप लाइफ को केयरलेसली नहीं ले सकते। ऐसा सडन इवेंट हो जाएगा ना, जो केतु का काम ही है 12th हाउस में कि भाई लॉसेस से दूर रखना, वो आपको ज़िंदगी के मतलब कि आप जो भी है सब उड़ा देगा आपका। केयरलेस नहीं होना है ज़िंदगी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, बट केयरलेस नहीं होना है। कोई भी रिलेशन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, रिलीजियस जो भी आप काम करते हो उससे रिलेटेड, गॉड को आप मतलब ऐसा नहीं कि आज प्रे कर दिया छोड़ो यार 2 दिन नहीं करना, 1 दिन तो कर दिया, ये वाला एटीट्यूड। मनी से रिलेटेड आज चलो आज उड़ा देते, अगले महीने तो पगार नहीं, ये वाला एटीट्यूड। वर्क से रिलेटेड यार 2 दिन तो बहुत अच्छा किया, बॉस ने शाबाशी दी थी, अभी 1 हफ्ता चिल करूँगा, ये वाला एटीट्यूड। केतु आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देगा। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए, और होपफुली 12th हाउस के बहुत ज़्यादा जो आपके माइंड में क्वेश्चन से मैंने सॉल्व कर दिया। देखिए बहुत कुछ है उसके 12th हाउस का प्लैनेट इधर उधर जाता है तो, बट ये एक भाग था। अच्छा लगा तो देखिए ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पता है, सब्सक्राइब कर लो यार, कभी भी आपके लिए अच्छा वीडियोस आ सकता है। तो कंसल्ट करना है तो देखो व्हाट्सअप नंबर तो है ही, डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पे भी आ जाता है। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।